मसीह के पुरफजल अजीम और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा कि हम खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। तो आज मेरे अजीजों एक बार फिर से खजूरों के इतवार पर हम चंद बातें सीखेंगे। सो आए मेरे साथ निकालें खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से लूका की अंजील है और उसका 19वां बाब और 35वीं आयत से 40वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और खुदावन के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आल में बाला पर जला। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर जला उठेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, जो खजूरों का इतवार है, इसका जो पहला सरमन मैं आपको उसमें ये बता चुका हूं कि ये जो क्राउड था ये 12 से 15 लाख का क्राउड था। और फिर हमने उसमें ये भी सीखा कि ये यरूशलेम के अंदर ईद ख़याम मना रहे थे, यानी जिसे झोंपड़ियों की ईद भी कहा जाता है। और ये उस वक्त की यादगारी में मनाते थे जब खुदावंद इनको मुल्क मिस्र से लेकर आया था और इन्होंने कोहे सीना के दामन में जो डेरे लगाए थे, आरजी तौर पर खैमे बनाए थे, उसकी यादगारी के तौर पर ये ईद ख़याम मनाते थे जिसे झोंपड़ियों की ईद कहा जाता। और ये जो आरजी खैमे बनाते थे उसके लिए घने दरख्तों की डालियां लेते थे और खजूर की डालियां लेते थे। एक तरफ मैंने आपको बताया था पिछले सरमन में ये ईद मनाई जा रही थी और दूसरी तरफ यीशु मसीह अपनी 3.5 बरस की, तकरीबन 3.5 साल की मुनादी करने के बाद वो यरूशलेम में बड़ी दलेरी के साथ दाखिल हो रहे थे। और जैसे ही इससे पहले कि वो यरूशलेम में दाखिल होते, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि देखो सामने गांव है और तुम एक गधी के बच्चे को बंधा हुआ पाओगे, उसे खोलना और मेरे पास लाना। और अगर कोई पूछे तो कहना उस्ताद को उसकी जरूरत है, उस्ताद को वो दरकार है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जैसे ही शागिर्द यीशु मसीह के पास उस गधी के बच्चे को लेकर आए, उन्होंने उस पर कपड़े डाले और यीशु मसीह उस पर सवार हुए। ये सारी जो बातें हैं मैं आपको पहले सरमन में बता चुका हूं। आज हम कलाम मुकद्दस में से ये सीखेंगे कि जैसे ही यीशु मसीह उस गधी के बच्चा पर सवार हुए तो यहां पर एक नारा बुलंद हुआ। और वो नारा क्या था? होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। तो हम हर साल ये सुनते हैं कि जैसे ही ये नारा बुलंद हुआ तो यीशु मसीह ने फकीह फरीसियों से कहा, जब फकीह फरीसियों ने कहा खुदावंद अपने शागिर्दों से कह कि खामोश हो, और यीशु ने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि आखिरकार यही वो नारा था जिस पे यीशु मसीह का ये रिस्पॉन्स था, ये यीशु मसीह का ये जवाब था, या कि कोई और नारा था। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हो। आज भी अक्सर जब जुलूस निकाला जाता है पाम संडे पर तो लोग ऊंची आवाज में ये नारा लगाते हैं, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, और गीत भी गाए जाते हैं। इसी भेद को आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। तो मेरे अजीजों, जैसे ही यीशु मसीह उस गधी के बच्चा पर सवार हुए और यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो लोगों ने जैसे ही यीशु मसीह को देखा, उन्होंने यीशु मसीह के आगे जो खजूर की डालियां थी उनको बिछाना शुरू किया और बुलंद आवाज से नारा बुलंद किया, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और जैसे जैसे ये क्राउड बढ़ता गया, कलाम मुकद्दस में लिखा है, और ये क्राउड, ये हजूम बेकाबू होने लगा और नारा की आवाज उतनी ही बुलंद होती गई। लेकिन यीशु मसीह का इस नारे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि इस नारे का मतलब ये था,
खुदावंद मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, खुदावंद हमें बचा। इसमें जाती मुफाद था, इस हजूम का जाती मुफाद था, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये खुदा जो है हमें रोमी हुकूमत से, उनकी गुलामी से रिहाई देगा, और उनका ये जाती मुफाद था। और उन्होंने उस नारे को बुलंद किया कि खुदावंद हमें बचा, होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका मतलब है खुदावंद हमें बचा। इस हजूम का, इस क्राउड का, इसमें जाती मुफाद था, लेकिन खुदावंद का दुनिया में आने का ये मकसद नहीं था। बाप का अपने बेटे के लिए मकसद नहीं था। यीशु तो इसलिए आया था कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें। यीशु इसलिए आया कि आप निजात पाएं। यीशु इसलिए आया कि आप जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। ये अपने जाती मुफाद के लिए नारा बुलंद कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह का इनके नारे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ये सीजनल मसीही थे। जैसे आज भी आप देखें, ये सीजनल लोग थे, जैसे सीजनल मसीह होते हैं कि आपको क्रिसमस पे वो चर्च के अंदर नजर आते हैं, फिर ईस्टर पर नजर आते हैं, फिर वो गुड फ्राइडे पर नजर आते हैं, और पूरा साल पता नहीं कि वो कहां पर होते हैं। ये सीजनल मसीही थे। आधे तो इस ईद के अंदर, मैंने सीजनल क्यों कहा सुनिए, आधे तो इस ईद के अंदर लाजर को देखने के लिए आए हुए थे कि जिस मुर्दा को यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया है, लाजर भी इस ईद के अंदर था कि लाजर को देखेंगे। और आधे लोग ईद मनाने के लिए आए हुए थे। इनकी तवज्जो का मरकज तो यीशु मसीह था ही नहीं। वो तो जैसे ही इन्होंने यीशु मसीह को गधे पर सवार देखा तो इनके माइंड के अंदर, इनके दिमाग के अंदर जकरिया 9:9 की वो जो आयत थी वो आई कि देख तेरा बादशाह गधे, बल्कि जवान गधे पर सवार है। तो इन्होंने कहा ये वही बादशाह है जो हमें रिहाई देगा, ये तो वही बादशाह है जिसने अंधों को आंखें दी, ये वही बादशाह है जिसने लंगड़ों को चलाया, ये वही बादशाह है जिसने मुर्दों को जिंदा किया, ये आज हमें भी आजादी देगा, आज हमें भी रिहाई देगा। वो इस घर से यीशु मसीह के आगे नारे बुलंद कर रहे थे, खुदावंद हमें बचा, होशाना मुबारक है जो तो खुदावंद के नाम से आता है, खुदावंद हमें बचा। ये अपने जाती मुफाद के लिए ये नारे बुलंद कर रहे थे। लेकिन यहां पर 2 किस्म की भीड़ थी। एक तो ये जो जाती मुफाद के लिए थे, और दूसरे वो जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ थे। और ये जो दूसरी भीड़ थी, यहां 2 किस्म की भीड़ थी, एक ये हजूम और दूसरा शागिर्द। और जब शागिर्दों ने ये देखा तो शागिर्दों ने ये नारा बुलंद नहीं किया कि होशाना खुदावंद हमें बचा, बल्कि शागिर्दों ने कलाम मुकद्दस में से अभी मैंने आपके सामने जो हवाला पढ़ा, शागिर्दों ने खुदावंद के उन मोजज़ात को याद किया जो यीशु ने उनके सामने निजात का काम किया, शफा का काम किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की ताकत दी, गूंगों को बोलने की ताकत दी, और यहां तक मुर्दों को जिंदा किया। और यहां पर सबसे बड़ी गवाही तो इनके सामने लाजर यहां पर मौजूद है। उन्होंने खुदावंद के उन मोजज़ात को जब याद किया तो उन्होंने उन मोजज़ात को याद कर खुदावंद की तारीफ में, खुदावंद की तमजीद में, उसकी परस्तिश करते हुए नारा बुलंद किया। और वो नारा क्या था? मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे वाला पर जलाल। ये नारा जब बुलंद हुआ तो जो मुखालफीन थे, जो दुश्मन थे, उनको आग लगी। इससे पहले जो नारा था होशाना, उस पर उनको, दुश्मन को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि जब जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ आर्जी तौर पर, जैसे ये अपने मफाद के लिए जुड़ते हैं, जो मफाद के लिए दुआएं करते हैं, वो दुआ करें चाहे ना करें, दुश्मन को उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन वो लोग जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, रूहानी तौर पर यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजारते हैं, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं,
जब वो दुआ करते हैं, वो खुदावंद की तमजीद करते हैं, वो खुदावंद की सताइश करते हैं, तो दुश्मन को, इब्लीस को उससे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर दुश्मन को उन लोगों के नारे से कोई फर्क नहीं पड़ा जिन्होंने कहा होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, खुदावंद हमें बचा, बल्कि वो तो यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह इनको रोमी हुकूमत से कैसे बचाएंगे। लेकिन जब ये नारा बुलंद हुआ जो शागिर्दों ने कहा, तो इस पर दुश्मन को जो है वो तकलीफ हुई। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब शागिर्दों ने ये कहा आसमान पर सुला और आल में बाला पर जलाल, तो वहां पर जो फकी फरीसी मौजूद थे उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे, इनको कह के चुप रहें। और यीशु मसीह ने अब रिस्पॉन्स दिया। यीशु मसीह ने उस नारे पर रिस्पॉन्स नहीं दिया होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, बल्कि यीशु मसीह ने इस नारे पर रिस्पॉन्स दिया जब शागिर्द बोले कि आसमान पर सुला आल में बाला पर जलाल, तो यीशु मसीह ने इस नारे पर रिस्पॉन्स दिया कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठे। हालेलुया। तो आज मेरे अजीजों, ये जो खजूरों का इतवार है, ये हमें पैगाम देता है, बहुत ही खूबसूरत पैगाम देता है कि हम सीजनल मसीही बनकर चर्च के अंदर ना आए, कि ईस्टर पर आए, हम क्रिसमस पर आए, गुड फ्राइडे पर आए, पूरा साल हम खुदावंद को टाइम ना दें। ऐसी दुआओं का, ऐसी मुनाजात का, ऐसी दरख्वास्तों का खुदावंद जवाब नहीं देगा। जो खुदावंद के साथ जिंदगी गुजारते हैं, जो खुदावंद के हजूरी में रहते हैं, उसके आगे झुकते हैं, हर रोज उसके आगे झुकते हैं, खुदावंद उनकी तमजीद, उनकी परस्तिश, उनकी दुआओं, उनकी दरख्वास्तों, उनकी मुनाजात का जवाब देता है। आज इस खजूरों के इतवार पर इस पैगाम को अपने साथ रखें, अपने दिलों के अंदर रखें कि आज के बाद मैं खुदावंद के साथ वक्त बिताऊंगी या बताऊंगा। जब आप खुदावंद को वक्त देंगे तो खुदावंद आपको जवाब देगा और आपको और आपके घराने को बरकत देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको पाम संडे मुबारक हो, खजूरों का इतवार मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, मसीह के नाम से आमीन।